वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत जो ये बेनिफिशियल हो सकता हथियार है। बन रहा है, बनेगा, वो सब इन्वेंट्री बनाएंगे क्या उसकी? नहीं नहीं, ये तो देखिए, अब तो क्या होता है उसका यूज कहाँ करेंगे? जब जो एक बार जब स्टार्स अलाइन हो जाते हैं ना, तो काफी सारी चीजें एक साथ हो जाती है। तो फर्स्ट हमको वेरी क्लियरली, जिस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, सबसे बड़ा ऑयल है, गोल्ड है, एंड देन डिफेंस प्रोक्योरमेंट है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तो न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात है, बट नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि भाई आपको क्रूशियल टाइम पे अगर आपको रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो आप कैसे करोगे देश को डिफेंड। तो ये क्लियर एक आफ्टर 2020 जब से चाइना से हुआ, एक स्टिमुलस मिल गया कि भाई खड़े हो गए सब के नहीं, अब तो करना ही है इसको। तो नॉट ओनली इन डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट, बट इवन बॉर्डर्स में जो काम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से रोड नेटवर्क बन रहे हैं, सारी जो चाइना बॉर्डर पर रोड नेटवर्क बन रहे हैं, वो इटसेल्फ इज अ बिग स्टिमुलस। तो ये है। और हमने ये देखा है कि जब एक इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर आता है तो इनोवेशन अपने आप ही आ जाता है। करेक्ट। एंड इनोवेशन के साथ साथ ये भी होता है कि एक क्रिटिकल मास इकोसिस्टम बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप अपने आप एफिशिएंट हो जाते हो। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, इनोवेशन आती है, तो आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि न सिर्फ ये लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो जाएगा हमारे लिए फॉर डिफेंस एज वेल एज द रेलवे काइंड ऑफ आइटम्स। और हम देख रहे हैं ना कि आर्मीनिया में अभी जब स्कर्मिश हो रही है, तो देयर आर डिमांड्स फ्रॉम इंडिया टू सप्लाई टू आर्मीनिया एम्यूनिशन, और वो जा भी रहा है। हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हेलीकॉप्टर्स हैं, ऑलरेडी एशिया और यूएई में उसकी डिमांड आ रही है। तो ये एक क्या बोलते हैं, ट्रिगर है। और दूसरी चीज है कि एम्यूनिशन की अगर बात करें, तो ये यूक्रेन वॉर में जिस तरह से एम्यूनिशन यूज हो रही है, यूएस और यूरोप में अब उनके खुद के लिए कम पड़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये तो एक रिप्लेनिशमेंट, जो रीस्टॉकिंग करना होगा, वो भी काफी साल की स्टोरी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अजय सर, मैं ब्रेक लूज से पहले मुझे आपसे भी समझना है कि मेटल छोड़ के कोई ऐसी स्टोरी इन मेकिंग है क्या जो इस समय लोग उसके तरफ देखना शुरू कर दें, मौके का फायदा उठाएं? देखिए, स्टोरी बन चुकी, थोड़ी बन चुकी है, थोड़ी और बनेगी। इस होटल की स्टोरी, इंडिया में होटल इंडस्ट्री की जो स्टोरी है वो काफी अंडरवैल्यूड रही है, परफॉर्मेंस भी काफी ठीक नहीं रही है। पहली स्टोरी बनी है उनकी आप टैरिफ के ऊपर में, पिछले 12 महीने में टैरिफ का 30 से 40%, 50% ग्रोथ हुआ है, और आप रेट बहुत बेहतरीन। दूसरा टैरिफ स्टोरी बन रही है कि उन्होंने बिजनेस होटल की जगह लेजर होटल पे फोकस कर दिया है, और आप उनमें कई सारे सब डिविजन्स किए हैं। और इस माहौल के अंदर में 2 ही 3 चेन्स हैं, 2 चेन खासकर इंडिया में, एक इंडियन होटल की, एक आईटीसी की है, जो सुप्रीम मार्केट शेयर पे बैठी हुई है। ऑलमोस्ट मोनोपोली है कि अगर आपको कोई भी लाइसेंसिंग करनी है होटल की, अपने रिजॉर्ट की या किसी अपने कॉटेज की, तो आप इन्हीं 2 चेन पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चरल स्टोरी होटल में बन रही है, और वो बियॉन्ड होटल है। होटल नाम एक्चुअली कंपनियों का है, बट आपने देखा होगा उन्होंने कहा आमिया स्टे ले लीजिए, उन्होंने कहा रिजॉर्ट ले लीजिए, अब तो आप ताज में भी आईटीसी से आप एक कॉटेज भी 4 बेडरूम का भी आप ले सकते हैं। तो जो ब्रॉड बेस किया उन्होंने नेटवर्क अपने सिस्टम को लेजर ट्रैवल के लिए, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा खासकर इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, बिकॉज आप लोकेशन उतनी ही है जितनी आप मिल सकती है आपको आज की तारीख में, और डिमांड इस प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया को देखेंगे कंज्यूमर में, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर स्टोरी बन रही है होटल में। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक वहां पे एक ही है या 2 स्टॉक है, आईटीसी का होटल अलग नहीं है लिस्टेड, तो चॉइस नहीं है इन्वेस्टर्स को, बट स्टोरी बहुत बेहतरीन बन रही है। और इंडियन लेजर ट्रैवल तो अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो कहेंगे विदेश को देखते हुए 5% भी नहीं अभी जो शुरू हुआ है, और जब ये 20-30% और बढ़ेगा साल भर साल, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू और साइज एंड स्केल, आप सब होटल चेन साइज भी ग्रो कर रही है, वॉल्यूम भी ग्रो कर रही है, एआरआर भी ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट भी ग्रो कर रही है। और इस माहौल के अंदर में जब आपने जैसे मेहर जी ने कहा के शेप रिकवरी का माहौल है, हमको पसंद नहीं है, के शेप का वर्ड ही पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मीन है कि काफी लोग पीछे छूट जाते हैं। बट रियलिटी है जो लोग इंडिया में आगे बढ़ गए, इनके परचेजिंग पावर है, बेहतरीन खर्च कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को इतना बढ़िया मुनाफा होगा अगले 4-5 सालों में कि शायद इन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। पहला मुनाफा भी हुआ टैरिफ का, अब ग्रोथ का मुनाफा अब होगा, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। ये प्रॉपर्टियां फिर से नहीं मिलेंगी किसी को भी। तो एसेट ग्रोथ, लाइसेंसिंग ग्रोथ, पावर, मोनोपोली, रेट, राइट कंज्यूमर, राइट कंट्री, और इसके आगे मैं क्या बोलूं? मैं इसके आगे बोलता हूं सर,
ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक से जाते जाते दो चीज़ें कहना चाहता हूं मैं इस होटल के संदर्भ। देखिए कैसी विडंबना है, आईटीसी की इसी बात के लिए क्रिटिसिज्म होती थी, आलोचना होती थी कि उनका कैपिटल एलोकेशन बड़ा ख़राब है, क्योंकि वो जिधर कमाते होटल वाले में एलोकेट करते, जो कि बिल्कुल चल नहीं रहा है। लेकिन कोविड ने ऐसी किस्मत बदली है कि आज होटल जो है टॉप सेक्टर में है, तो जो ऐसा अजय जी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, एक तीसरी चेन है, रादर जिन दो की हमने चर्चा की, उसके अलावा एक तीसरी चेन है लेमन ट्री की। उसके जो प्रमोटर हैं पतंजलि केशवानी जी, उनका ये कहना है कि नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में हम उतना पैसा कमाएंगे जितना हमने पिछले 20 साल में नहीं कमाया। इस तरह से होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इसको कई बार कहते हैं ना कि समय या वक्त बदलते देर नहीं लगती और आपको पता भी नहीं चलता। उसी होटल इंडस्ट्री के आज दिन ऐसे फिर रहे हैं जिसको कभी कोई पूछता नहीं था। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक